हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। निजाम को इस वक्त बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि खान के खिलाफ सरकारी गवाह बनने से साफ इनकार कर दिया गया है कि नहीं बनना सरकारी गवाह, जो आपने करना है कर ले। साबिक डीजी आईएसआई के खौफनाक करतूत, इतने खौफनाक करतूत के रोंगटे खड़े हो गए, दिमाग की बत्तियां जो है वो जल जाती हैं। ये करतूत आखिर इस वक्त कौन खुलवा रहा है, कौन करतूतों में जो है गवाहियां भी दिलवा रहा है। फैज हमीद लोगों को सख्त खाने में लाशों के साथ कैद करते थे, एक और नया कट्टा खुला है। साबिक डीजीज के बारे में, यानी कि डीजी आईएसआई जो रह चुके हैं उनके बारे में कयामत खेज कहानियां इस वक्त एकदम से मार्केट में क्यों आई हैं या क्यों लाई जा रही हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी खौफनाक खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की है, जहां पर सहाफी एजाज सईद साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बल्कि एक नया कट्टा खोला है, जहां पर वो कहते हैं कि जी अदालत से नवाज शरीफ के हक में फैसला जो है वो आ जाता है। फैसला आने के बावजूद, जीतने के बावजूद बेपनाह जो है सवालिया निशानात हैं जो हैं और वो रहेंगे। साबिक डीजीआईएसआई के हवाले से वो कहते हैं कि साबिक डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब जो है वो इलेक्शन की रात लाहौर में विराजमान थे, लाहौर आ जाते हैं, लाहौर आके बैठ जाते हैं और इस हल्के के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको उसी वक्त तब्दील कर दिया जाता है। डेफिनेटली इसीलिए उसी रात को तब्दील किया गया होगा ना कि उनकी बात नहीं मान रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा है जो कि सहाफी एजाज सईद साहब जो है वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब जो साबिक डीजी आईएसआई हैं नदीम अंजुम साहब लाहौर में आके बैठे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसी रात को तब्दील कर देते हैं, जो आजकल चेयरमैन सीडीए रंधावा साहब हैं, तो जो उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत चीजें उनको पता होंगी, बहुत सारे मामला तो उनके सामने होंगे, उनको रातों रात क्यों तब्दील किया गया था वो कहानी भी जानते होंगे और बाकी लोग जो सारे के सारे मामले में कनेक्टेड थे वो भी ये कहानियां जानते होंगे। तो अब नवाज शरीफ और नदीम अंजुम के लिए ये खबरें कहां से आ रही हैं? क्या उनको उनकी लिमिटेशंस दिखाई जा रही है? क्या उनको उनकी लिमिट्स में रखने के लिए बताया जा रहा है कि भाई आप जो बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि आपको ये लगा दिया जाए, वो लगा दिया जाए, और आप चाहते हैं कि आपके ये जो शहीदे हैं ये यहाँ वहां लग जाए, तो थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा ठंड रखें। तो ये सारी कहानियां, ये सारे कट्टे जो हैं खुले हैं और कट्टे भी खुलते हैं कि नदीम अंजुम के हवाले से अब 2 गवाहियां जो है सामने रख दी गई हैं। लंदन के अंदर जाकर लंदन डील के हवाले से एक गवाही यही लेकर आए थे, दूसरी गवाही के नवाज शरीफ को जितवाने के लिए जनरल नदीम अंजुम जो के उस वक्त डीजीआईएसआई थे वो लाहौर में आके बैठ जाते हैं और जब रिटर्निंग ऑफिसर उनकी बात मानने से इनकार करता है तो उसको उसी वक्त उसी रात खड़े खड़े चेंज कर दिया जाता है और फिर अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगा के जो भी मामला हुए हम सबने देख लिए। तो ये सारी कहानी, ये सारे कट्टे जो हैं वो इस वक्त खुल रहे हैं। दूसरा कट्टा खोल लेते हैं जहां पर फैज हमीद साहब के वकील ने कहा है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलता हूँ कि जो फैज हमीद साहब है किसी सूरत इमरान अहमद खान न्याजी के खिलाफ जो है वो कोई गवाही नहीं देंगे, उनके खिलाफ कोई वादा माफ गवाह जो है नहीं बनेगी। कहानी बड़ी अरसे से इन्होंने सामने रखी हुई है कि जी उनको तो सजा हो जाएगी और बड़ी सजा हो जाएगी और ये सजा होगी तो फिर जो है वो इमरान खान को घसीटेंगे, वादा माफ गवाह बन रहे हैं। ये बड़ी जो है सहाफी, मैं कहूंगी जो मेंढक सहाफी बोलेंगे जो निकलते हैं कभी कभी, तो ये कहानियां बड़ी खिला रहे हैं कैसा होगा। तो इस वक्त उनके वकील कहते हैं, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फैज हमीद किसी सूरत जो है खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ पर क्या चीजें करता है। लेकिन कल रात को बड़ा जुल्म हुआ है, जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि बड़ा ही जुल्म किया गया है इमरान खान की बहनों के साथ। जो बड़ा खौफनाक मनाजिर थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल रात को, वाटर कैनन्स का बड़ा ही जो है जालिमाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद रात को इनको गिरफ्तार करके चकली जंगल में जाके छोड़ आते हैं, तनहा और वीराने में जाकर वहां पे छोड़ आते हैं। नीमा खान और सुहेल खान, इस वक्त सुहेल खान आफरीदी इस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी की जुबान बोल रहे हैं, जबकि जो बाकी लोग हैं वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं पार्टी के अंदर, और मामले को और सारे जितना भी अंदर के मामला था उनको खटाई में भी डाल रहे हैं और खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त हम बात कर लेते हैं एक बड़ी अहम तरीन खबर के हवाले से, जहां पर खबर निकल के आई फैज हमीद लोगों को सख्खाने में लाशों के साथ कैद करते थे। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब, उन्होंने बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है, मारूफ सहाफी कॉलम निगार एक पर्सन जावेद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि जो फैज हमीद हैं उनके दौर में लोगों को उठाया जाता था, उनको गायब करवाया जाता था, फिर सर्द खाने में मुर्दों के साथ जो है वो बंद कर दिया जाता था। फिर वो मजीद दावा कर रहे हैं, अपने ब्लॉग में उन्होंने ये बातें कही हैं, कहानी सुनाई है कि फैज हमीद जिनके बारे में कहते थे उसे उठा लिया जाता था और 24 घंटों के लिए उनको मुर्दों के साथ जो है सर्द खाने में बंद कर दिया जाता था। उन लोगों का जो है वहीं पर हुरदस निकल जाता था और लोगों को महसूस होता था कि वो
वहीं पर मर गए हैं, वहीं पर वो फौत हो गए हैं। मजीद कहते हैं कि फैज हमीद जिसको चाहते थे उसको छोड़ दिया जाता था और ये लर्जाखेज वाकयात उन्हें बहुत सारे लोगों ने सुनाए हैं। हाँ जी, वो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जा जाके जो है अब फैज हमीद साहब नहीं है कुछ, वो जेल में है, अब वो साबिक डीजी थे, तो अब इनको कहानी आके सुना रहे हैं। तो अब ये कहानी इन्होंने अपनी ब्लॉग में बताई है। उनके मुताबिक गुजरा का फैसला भी वही करते थे कि किस वजीर ने किस वजारत में रहना है और कौन उनको पसंद है उसको अच्छी वजारत मिलेगी, जो उनको नहीं पसंद होगा उसको कोई वजारत नहीं मिलेगी। और दावा करते हैं कि किस वजीर को फारिग करना था वो खुद डिसाइड करते थे। कोई वजीर बात करता था तो उसे कहते थे कि आप इस मामले से दूर रहें, क्योंकि उनको बुरा लगता था कि कोई और मेरे होते हुए मामला तय करने की कोशिश करे। वो कैसे कर रहा है ये दावे किए हैं सीनियर सहाफी जी, मारूफ सहाफी हैं, एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं सारे के सारे मामले पर। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।